1122 के रूरवान डॉक्टर जवान सीर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 1122 की जब आप ट्रेनिंग करते हैं किसी नौजवान की, तो किन चीज़ों को ज़्यादा आप फोकस करते हैं कि उस नौजवान में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए और एक अच्छा उसको हुस्न अखलाक होना चाहिए। और सबसे पहले एक अच्छा इंसान अगर वो नहीं बन सकता, ना वो अच्छा रेस्क्यूअर बन सकता है, ना अच्छा मुसलमान बन सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा चैलेंज था 1122 को जब आपने एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। आपने तो वैसे हर चैलेंज को कबूल किया और उसको अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। क्या कहेंगे 1122 एयर एम्बुलेंस जो है, उस हवाले से बताइएगा कि कोई क्या उसमें आपको हर्डल्स थी और किस तरह आपने उसको मीट करके ये फौरी बहुत मिनिमम टाइम में आपको उसको रिस्पॉन्स किया? जी, ये देखिए, दूर दराज इलाके जो थे वहाँ तक रसाई और वहाँ तक जो 4-4 घंटे लग जाते थे पेशेंट्स को पहुँचते हुए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जी आप उनको भी सर्विसेज होनी चाहिए। उन्होंने खुद भी अपना एक तजुर्बा शेयर किया जहाँ पे कि उन्होंने एक पेशेंट इसी तरह से उनकी फैमिली में थे और किस तरह वो खुद बैठ के गई और किस तरह एक एक मिनट काउंट करता था। तो क्या आउट ऑफ वे उन्होंने को फेवर किया वज़ीर आला ने इस हवाले से, या ये रूटीन मैटर बस रूटीन में हो गया? बेसिकली जब हम देखिए सारा काम हमने जितने भी किए वो एविडेंस बेस्ड डेटा पे करते हैं, तो 1540 केस थे लास्ट ईयर, तो उसके जब मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने खास तौर पे किया और उन्होंने फिर अपना हेलीकॉप्टर सेंट्रल पंजाब के लिए दिया जहाँ पे डिस्टेंसेस कम है। तो नॉर्थ और साउथ के लिए हमारे पास जहाज़ है और सेंटर में उन्होंने हेलीकॉप्टर अपना दिया। डॉक्टर साहब, क्या समझ हैं मरियम नवाज़ में, और मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता लेकिन मैं मौजूदा सिनेरियो में देखता हूँ कि इन हमदर्दी का या खिदमत का जज्बा जब आपकी मीटिंग होती है तो क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं आप कि वो किस कदर इन्वॉल्व होती हैं खासकर आपके रेस्क्यू के मामलात में? जी, डेफिनेटली आई थिंक शी वांट्स टू हेल्प द पीपल। जो भी है उनकी कोशिश है कि लोग जो जितने भी लोग इस अवाम है इस तरह के मुतासरीन हैं, और ख़ुद जब उन्होंने एम्बुलेंस में बैठ के खुद सफ़र किया हो तो आप समझें कि वो किस तरह से उस चीज़ को समझ सकती हैं। तो बट अब अभी एयर एम्बुलेंस हमारी एक्टिव है? जी, हमारी बिल्कुल टेस्ट रन हो गए। जो हमारी सिविल एविएशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि कुछ बड़े अरसे से हमारी एविएशन इंडस्ट्री को एक सेटबैक हुआ जब एक अनाउंसमेंट हो गई कि जी हमारे सारे पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं पुराने दौर में, तो उसकी वजह से हमें जनरल एविएशन को हम बहाल कर रहे हैं वर्चुअली। यानी जिस तरह रनवेज थी वो फंक्शनल नहीं थी, इसी तरह से हमारा जो भावलपुर का एयरपोर्ट था वो अब दोबारा किया है, डेरा इस्माइल खान बकर के साथ कवर करता था। ये सारों को हम दोबारा से वो फंक्शनल करने की उस पर लेकर आए हैं। तो हमने टेस्ट फ्लाइट्स करने के बाद सिविल एविएशन से रिक्वेस्ट किया और अब वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जवान सीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि 1122 एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो इस वक्त पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है और जो भी उसमें हर्डल्स थी, जो भी टेक्निकल थी या जो भी फॉर्मेलिटी थी वो भी पूरी की जा चुकी है। और इसमें मरियम नवाज़ को उन्होंने स्पेशल अप्रिशिएट करते हुए कहा कि उनकी स्पेशल एफर्ट्स में शामिल है, उसके बाद ये मुमकिन हुआ है। जी।